आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में। देखिए इसके प्रोसेस में क्या इसका टेक्निक रहता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एग्जामिन द पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट। हमारे मैनेजमेंट में कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई हैं, कैसे हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है डे टू डे बेसिस पर। तो हर मैनेजमेंट एक पॉलिसी बनाती है, उसी के ऊपर सारा का सारा डिपार्टमेंट काम करता है। तो मैनेजमेंट ऑडिट ने इन पॉलिसीज को एग्जामिन करना है कि क्या ये पॉलिसीज ठीक बनी हैं या इससे बेटर बननी चाहिए थी, पहला पॉइंट। दूसरा है एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज। अब पॉलिसीज फ्रेम कर दी गई, उनको जज कर लिया गया कि ठीक बनी है, क्या वो असलियत में उनके ऊपर काम हो भी रहा है कि बस वो पॉलिसीज आपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में बना दी और किताबें कर दी बंद, सारे के सारे लोग अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो पॉलिसी बनी, फिर क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट भी हुई, क्या उस पॉलिसी के अनुरूप काम हो रहा है, ये एग्जामिन करता है मैनेजमेंट ऑडिटर। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है वेदर एनी इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मेड। फिर वो ये आपको बताएगा कि जैसे हमारा ये मैनेजमेंट चल रहा है, क्या ये इससे बेहतर काम कर सकता है, और अगर काम कर सकता है तो वो कौन कौन से सजेशंस हैं जो एक मैनेजमेंट ऑडिटर आपको देगा, जिससे आपका मैनेजमेंट बढ़िया हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो वर्ड है हमारा मैनेजमेंट ऑडिट, ये दो वर्ड से बना है, एक है मैनेजमेंट और एक है ऑडिट। उस मैनेजमेंट का ऑडिट, ऑडिट माने चेक करना चीज को, जैसे हम अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ऑडिट करवाते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट ऑडिट मतलब आपके डिपार्टमेंट की जो मैनेजमेंट चल रही है उसको चेक करवाया जाता है कि क्या सब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। मैनेजमेंट ऑडिट इज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। ये एक सुविधा है जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए जहां बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, भले वो एक ऑफिस है भले वो फैक्ट्री है, वहां पर उन लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है, उसको मैनेजमेंट कंट्रोल कहते हैं। अगर वो नहीं हो पाएगा तो आप सर्वोत्तम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। सो मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का एक साधन है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पीरियोडिकल मेडिकल चेकअप ऑफ द बिजनेस। जैसे हम अपनी ह्यूमन बॉडी का चेकअप करवाते हैं, टाइम टू टाइम आप टेस्ट करवाते हैं पैथोलॉजी लैब में जाके, उसी तरह से हमारे बिजनेस का भी एक मेडिकल चेकअप होता है जिसको मैनेजमेंट ऑडिट कहते हैं। और ये पीरियोडिकल रहता है, टाइम टाइम पर करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस एक बार करवा लिया 10 साल की छुट्टी, जी नहीं। छोटी छोटी जो गलतियां हो रही हैं उनको करेक्ट करने के लिए समय समय पर आपको ये करवाना पड़ता है। मैनेजमेंट ऑडिट ट्राइज टू गिव साउंड एंड हेल्दी बिजनेस एक्टिविटीज। देखिए जो आपका बिजनेस, जो आप काम कर रहे हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस और भी बेटर मैनेज हो पाएगा। और हेल्दी बिजनेस माने आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं और जो आपके ऊपर काम कर रहे हैं वो सब खुश रहेंगे। ये कोशिश रहती है मैनेजमेंट ऑडिट की। जैसा कि बताया, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दो वर्ड से बना है, मैनेजमेंट से और ऑडिट से। इट इज द ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। किस चीज का ऑडिट है? ऑडिट माने चेक करना, किस चीज को? मैनेजमेंट का ओवरऑल, हर विभाग का, हर तरफ से उसकी परफॉर्मेंस, जो वो काम कर रहा है आपका डिपार्टमेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना ओवरऑल। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स को, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बस उसी एंगल से आप उसको जज करेंगे ना, नहीं ऐसा नहीं है। सारी तरफ से, इधर उधर से आप अपने मैनेजमेंट को चेक करेंगे, सारी तरफ से आपकी परफॉर्मेंस चेक होगी। मैनेजमेंट ऑडिट इज डायनामिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। आपके फ्यूचर के बारे में भी बातें मैनेजमेंट ऑडिटर आपको सलाह देगा कि आप इस तरह से करिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा, आपके बिजनेस को भी फायदा होगा, आपके एम्प्लॉइज को भी फायदा होगा। एंड इट इज डायनेमिक। डायनेमिक मतलब समय के साथ बदलता है, आपको बढ़िया बढ़िया बातें बताई जाती है। The auditor checks whether the management of the company is up to the mark or not. जिस हिसाब से आप अपना ऑफिस, अपनी फैक्ट्री चला रहे हो, उसमें जो मैनेजमेंट हो रही है क्या वो बराबर है या उसमें बहुत सारी गलतियां हैं जो आपको दूर करनी चाहिए।
आर द मैनेजर्स डूइंग जस्टिस टू द ऑर्गेनाइजेशन? देखिए जो मैनेजर होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक एसेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। क्या वो अपने काम को जस्टिस कर रहे हैं? जो उनका काम है क्या वो बराबर, क्या वो प्रॉपर, जितनी तनख्वाह आप उनको दे रहे हो उसके हिसाब से क्या वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं? आर द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एफिशिएंटली? आपका एक डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट, क्या वो हर डिपार्टमेंट आपस में एक कम्युनिकेशन बना के रखे हैं कि बस अपनी अपनी धुन में सब चले जा रहे हैं? और क्या वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपना काम पूरा अच्छी तरह से कर रहे हैं कि नहीं? तो दो बातें हो गई, क्या वो डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और क्या वो दूसरों के साथ कम्युनिकेशन के साथ काम कर रहा है या नहीं। आगे बढ़ेंगे। इज द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस? देखिए मैनेजमेंट में सबसे बड़ा पॉइंट ही ये रहता है कि आपने ये चेक करना है कि क्या सही पर्सन सही जगह पर है। मान लीजिए आपने एक इंजीनियर को हायर किया है, उसको नौकरी पर रखा है और उस इंजीनियर को आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट और P&L बनाने के लिए बिठा दिया, तो आपने गलत किया। उसको तो प्रोडक्शन में लगाइए, उसको मशीन्स में लगाइए तो ही बढ़िया रहेगा। और आपने किसी सीए से अगर आप अपनी प्रोडक्शन का काम करवा रहे हो तो भी वो आप गलत कर रहे हो। तो मैनेजमेंट ऑडिटर इस चीज को ध्यान देते हैं कि क्या सही समय पर सही जगह पर सही बंदा है, उसकी जो काबिलियत है उसको उसके हिसाब से काम दिया गया है या नहीं। इज द मैनेजमेंट सक्सेसफुल? जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट चल रही है क्या वो सक्सेसफुल है, क्या वो उत्तीर्ण है अपने काम में, कि उसमें कुछ खामियां हैं। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी कंपनी मेक्स पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। There is a need to further implement these policies for the betterment of the organization. अब एक तो पॉलिसी का बनना, उसके बाद उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंट होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आप ये बात करते हैं कि आप रोज सुबह 5 बजे उठेंगे, ये तो आपने एक पॉलिसी बना ली, अपने मन में फाइनल कर लिया, लेकिन क्या आप उठ पा रहे हैं, क्या इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो? ये है दूसरा पॉइंट। तो पहले तो पॉलिसी का बन जाना, उसके बाद उस पॉलिसी का आगे इम्प्लीमेंट होना, क्या वो पॉलिसी के अनुसार सब लोग काम कर रहे हैं या नहीं। आगे, नाउ अगेन देयर इज अ नीड टू चेक एंड मॉनिटर वेदर द वर्क इज हैपनिंग एफिशिएंटली। फिर उसके बाद काम को भी तो मॉनिटर करना है ना, क्या वो काम जो है वो एफिशिएंटली प्रॉपर अपने तरीके से अच्छे से हो रहा है या नहीं। मैनेजमेंट ऑडिट मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल दीज इश्यूज कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। तो जो आपका एंटरप्राइज है उसके मैनेजमेंट के सारे इश्यूज को मैनेजमेंट ऑडिट डील करता है। इट इज द ऑडिट नॉट द फाइनेंसेस। देखिए ध्यान देने वाली बात है, फाइनेंसेस का ऑडिट नहीं है हमारा मैनेजमेंट ऑडिट। फाइनेंसेस को छोड़कर मैनेजमेंट का ऑडिट है मैनेजमेंट ऑडिट। फाइनेंसेस का ऑडिट तो होता रहता है, ये जो हमारा आज का टॉपिक है इससे डिफरेंट है। इट इज द ऑडिट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और द एंटरप्राइज यू आर कंसर्न्ड विद। द मैनेजमेंट ऑडिटर डज नॉट नीड एनी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन। देखिए कोई क्वालिफिकेशन का ऐसा नहीं है कि उस मैनेजमेंट ऑडिटर को इतनी डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि आप देखें कि अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करते हो तो उसको कम से कम सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई पर्सनल ऐसी कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी जरूरी नहीं है। एनीबडी कैन बी अपॉइंटेड एज एन मैनेजमेंट ऑडिटर। जिसको आप ठीक समझो कि ये बहुत समझदार इंसान है, आप उसको मैनेजमेंट ऑडिटर रख सकते हैं, बेशर्ते कि वो अपना काम जो है उसका ऑडिटर का कैसे उसने मैनेजमेंट को देखना है वो करने में सक्षम है, तो आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। ऑडिटर इज टू डील विद ह्यूमंस नॉट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसा कि बताया, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड अकाउंट कीपिंग का उसका काम नहीं है, उसके साथ उसने डील नहीं करना है, उसने जो इंसान है वहां पर काम कर रहे उसके साथ डील करना है। द मैनेजमेंट ऑडिटर मे और मे नॉट बी फ्रॉम द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको अकाउंट्स पढ़ के आना चाहिए, वो सीए होना चाहिए, बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए, बीबी होना चाहिए। नो 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 नो, कुछ भी हो सकता है। कोई समझदार आपको लगता है कोई 50 इयर्स के पर्सन है जो उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस मामले में, आप उनको मैनेजमेंट ऑडिटर रख सकते हैं। This auditor shall examine all the aspects of management. मैनेजमेंट की ABC से लेकर अपनी कंपनी का एक एक विभाग जो है वो चेक करेंगे। Evaluate the actual performance and comparing with the predetermined standard. देखिए हम हर कंपनी पहले अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाती है कि इतने दिनों में हमने ये काम संपूर्ण करना है, तो और सच में किया कितना काम, ठीक है,
उसको आपने, मान लीजिए आपने ये जाना कि आप शूज बना रहे हैं, तो आपने इतने शूज बनाने हैं और असली में आप थोड़े कम शूज बना पाए, तो जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको, जो आपने अपना स्टैंडर्ड सेट किया था कि इस महीने हम इतना काम कर पाएंगे, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। The auditor shall suggest the management regarding the performance of various departments and the organization as a whole. तो हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस, हर डिपार्टमेंट के काम को वो देखता है, मॉनिटर करता है, उसके बारे में सजेशन देते हैं और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम को भी सारे को देखते हैं और उसके बारे में सजेशन करते हैं कि आप इससे बढ़िया कैसे परफॉर्म कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। The management audit will reveal the irregularities and the defects in the working of the management. तो जो आपकी कंपनी है, जो आपकी एंटरप्राइज है, उसमें खामियां क्या क्या हैं, उसमें गलतियां कहाँ कहाँ हैं, क्या गलती कर रहे हो, यहाँ पर इतने बंदे होने चाहिए, उसके बदले में आपने ज्यादा बंदे रखे हुए हैं, तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ गप्पे मार रहे हैं, इस तरह की बातें। या इस डिपार्टमेंट में इतने बंदे होने चाहिए और आपने रखे कम हैं, तो क्या है कि सबके ऊपर भार ज्यादा है, प्रेशर है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में काम ही नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की बातें जो अदरवाइज वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज में हम खुद अपनी कमियां ना निकाल पाए, तो मैनेजमेंट ऑडिटर उन कमियों को, उन नेगेटिव्स को आपके सामने रखते हैं। इट शैल एडवाइज द वेज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है, ये मैनेजमेंट ऑडिटर आपको बताते हैं। A periodic management audit should be conducted to review the efficiency of the managers. तो मैनेजर्स आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं, उनका काम और बेटर और बढ़िया कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको समय समय पर ये मैनेजमेंट ऑडिट करवाना है, ताकि आप मैनेजर्स के काम को समय समय पर देख पाए। These results can be used to grant incentives to the staff. तो जो बेटर काम करेगा आप उसको ज्यादा इंसेंटिव दीजिए, तो लेकिन उसको देखने के लिए उसके काम को तो मॉनिटर करना पड़ेगा, तभी आप उनको इंसेंटिव्स दे सकते हो। The management audit is a guide to aid in improving the efficiency of the management. अपने मैनेजमेंट के काम को और बढ़िया करने के लिए, अपने एंटरप्राइज को और बेहतर बनाने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट एक गाइड का जो है वो काम करता है। अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। मैनेजमेंट ऑडिट इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर्स। सी, एक ऑब्जेक्टिव के साथ, एक दिशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑडिट में, एंड इंडिपेंडेंट है ये जो आपके बारे में जो आपको बताया जाता है, वो किसी भी केस में किसी से इन्फ्लुएंस होकर आपको सजेशन नहीं दिया जाता। अपने सच्चे मन से और सही दिमाग के साथ आपको एक सजेशन दी जाती है, उसमें इम्पार्शियलिटी बनी रहती है, उसके ऊपर मैनेजमेंट ऑडिटर के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता कि अगर मैंने इस वाले सेक्शन सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में कुछ गलत बोल दिया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, या परचेज डिपार्टमेंट के बारे में कुछ गलत बात बता दी तो वो नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आपके एंटरप्राइज के ऊपर टारगेट करके आपके एंटरप्राइज की बेहतरी के लिए ही आपको सजेशन देते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट अप्रेजल मतलब वो आपको बताते हैं कि कहाँ आप स्टैंड करते हो, आपके मैनेजर्स की इफेक्टिवनेस के बारे में बताते हैं, ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, आपकी कंपनी एज अ होल के बारे में बताते हैं, इन अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। और मुद्दा उद्देश्य यही रहता है कि हम अपने जो लक्ष्य हमने साधे हैं और जो पॉलिसीज हमने बनाई हैं, वो सारी की सारी बढ़िया तरीके के साथ काम कर पाए और आपकी एंटरप्राइज का भला हो। It is systematic, independent, future-oriented, dispassionate examination, analysis and evaluation of overall performance of activities at all levels of management. देखिए, सबसे पहला वर्ड आता है सिस्टमैटिक। सिस्टम के साथ हम चलेंगे मैनेजमेंट ऑडिट में। आप एक सिस्टम के साथ आगे बढ़ेंगे। आप पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, फिर जो आपने सच में लक्ष्य अचीव किया है उसको कंपेयर करेंगे, तो एक सिस्टम के साथ आगे बढ़ते हैं। एक इंडिपेंडेंट है, किसी के भी दबाव में आकर ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं लिया जाता, ना ही कोई सजेशन दी जाती है। फ्यूचर ओरिएंटेड है, ऐसा नहीं है कि आपने पिछले साल का सारा ऑडिट करवाया है मैनेजमेंट ऑडिट, तो पिछले साल में आपने क्या क्या किया वो उस चीज को आकर मुआयना करेंगे और चले जाएंगे। वो आगे आने वाले साल के बारे में भी आपको सुझाव देकर जाएंगे। इट इज डिस्पैशनेट एग्जामिनेशन, आपके मैनेजर्स का, आपके एंटरप्राइज का एग्जामिनेशन होगा जो कि एक सच्चे मन से, आप उसको ना शायद पहचान पाओ पर दूसरा बंदा आकर उसको ज्यादा अच्छी तरह से मॉनिटर और चेक कर पाता है।
एनालिसिस किया जाता है जो जो आपने काम किए हैं और जो जो आप काम कर सकते थे उसके बारे में लंबे और बहुत डिटेल में जाकर बात की जाती है, और फिर उसको इवैल्यूएट किया जाता है कि आप कहाँ खड़े होते हो और आप इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शायद थोड़ी सी मैनेजमेंट में फेरबदल कर आप बढ़िया काम कर सकते हो। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, सारे के सारे काम, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को देखेंगे, सिर्फ सेल्स को देख रहे हैं जी नहीं, वो स्टोर्स को भी देखेंगे, प्रोडक्शन को भी देखेंगे, पर्सनल को भी देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखेंगे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखेंगे, सारे तरफ से देखा जाता है। और एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट माने लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड द टॉप मोस्ट लेवल, मैनेजमेंट के हर लेवल के ऊपर बात की जाती है और सुझाव जो है वो दिए जाते हैं। Now, management audit is appraisal of total performance of the management. जैसा अभी हमने आपको बताया, मैनेजमेंट की टोटल परफॉर्मेंस के बारे में आपको एक चिट्ठा तैयार करके दिया जाता है बाय मीन्स ऑफ, कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत विस्तार से बात की जाती है, बहुत डिटेल में जाया जाता है और एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा जाता है ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के सारे डिपार्टमेंट्स में, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, और आप बात कीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, हर तरफ की बात की जाती है। इट्स कंपोनेंट्स सच एज डिपार्टमेंट्स, हर एंटरप्राइज के छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, सब डिपार्टमेंट को छुआ जाता है। इट्स प्लान एंड पॉलिसीज, इट्स मेथड ऑफ ऑपरेशन, हर डिपार्टमेंट का अपना प्लान है, अपनी पॉलिसी है, उसके ऊपर चर्चा की जाती है और उसके मेथड ऑफ ऑपरेशन को वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। सेल्स डिपार्टमेंट कैसे मैनेज कर रहा है, सामान तैयार होकर आता है तो वो पहले कहाँ स्टोर किया जाता है, उसको कैसे निपटाया जाता है, सारा मेथड ऑफ ऑपरेशन हर डिपार्टमेंट का। एंड वेज टू कंट्रोल ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर डिपार्टमेंट, उसको कैसे आपने अपने एम्प्लॉइज को कंट्रोल करना है ये भी बताया जाता है। Management audit is the method of evaluating the total efficiency of management. I repeat, total efficiency from all aspects, from top level to the lowest level, सबके बारे में बात की जाती है। आगे बढ़िए, मैनेजमेंट ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज। देखिए, जो सरकारी इंडस्ट्रीज हैं उनका मैनेजमेंट ऑडिट भी करवाया जाता है। क्यों? द गवर्नमेंट में आस्क फॉर द मैनेजमेंट ऑडिट ऑफ द सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, सिक माने जो अच्छा मुनाफा नहीं दे रहे हैं, जो नुकसान में जा रहे हैं, उनका भी सरकार जो है मैनेजमेंट ऑडिट करवाती है। क्यों करवाती है? दिस इज डन टू व्यू द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, कि जो नुकसान में जा रही है इंडस्ट्री, उसकी मैनेजमेंट क्या काम कर रही थी, कहाँ कमी थी, उसकी एफिशिएंसी कितने लेवल की थी। It is done to find out whether the sickness is due to the poor functioning of the management. ये जानने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट करवाया जाता है कि जो आपको नुकसान हुआ या जो कंपनी नहीं चल पाई तो क्या उसका कारण था, क्या पुअर फंक्शनिंग था, मैनेजमेंट काम ही नहीं कर पा रही थी, और सम रीजंस व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, या इसलिए वो मुनाफा नहीं कमा पाई, कुछ और कारण थे मैनेजमेंट को छोड़कर, उन रीजंस की वजह से क्यों वो नुकसान में चली गई। The report of the management auditor will help effect the decision of the government to reorganize or sell off that particular industry. तो जो मैनेजमेंट ऑडिटर रिपोर्ट देगा ना सरकार को, उस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर सरकार ये डिसीजन लेगी कि क्या उस इंडस्ट्री को बंद कर देना चाहिए या उसमें थोड़ा सा फेरबदल कीजिए, है ना, फेरबदल कर फिर दोबारा से शुरू कर दीजिए, या उसको सेल ऑफ ही कर दीजिए कि उसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। तो ये मैनेजमेंट ऑडिटर की रिपोर्ट सरकार को बहुत फायदा देती है। As we seen in the last few years, government has sold many loss-making industries to private buyers. तो कभी-कभी वो देखती है सरकार कि इसका कुछ नहीं हो सकता मैनेजमेंट ऑडिट की रिपोर्ट के बेस पे, तो वो प्राइवेट लोगों को बेच दिया जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट ऑडिट अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। Now, need and objectives of management audit, क्या जरूरत है भैया ये करवाने की? To ensure that sound objectives are set by the management. देखिए, हमने आपको बार बार बताया कि बाहर से कोई आकर आपको अच्छे से जज कर पाएगा कि क्या आपने अपने लक्ष्य प्रॉपर बनाए हुए हैं, साउंड ऑब्जेक्टिव रखा है मैनेजमेंट के। टू रिवील एनी इरेगुलरिटी और डिफेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, इस दौरान कोई कमियां हैं, पेशी है तो वो बताई जाती है। टू वेरीफाई द एफिशिएंसी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हर लेवल के मैनेजमेंट के ऊपर उनकी एफिशिएंसी ठीक चेक हो रही है। टू गिव वैल्यूएबल सजेशंस फॉर द इंक्रीज इन एफिशिएंसी, आपको ये सलाह दी जाती है मैनेजमेंट ऑडिटर के थ्रू कि आप अपनी एफिशिएंसी माने आपकी जो काम करने की कार्यशीलता है वो आप कैसे बढ़ा सकते हो।
और हाईलाइट द इनएफिशिएंसी, आपकी में जो कमी है उसको बताया जाएगा। देखिए अगर हमें कोई बताएगा नहीं तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, राइट? तो आपकी कमी को जहां जहां आप सूक्ष्म नहीं हो वो वाले पॉइंट्स आपके सामने रखे जाएंगे, तो आप उनको कमी को दूर करने की कोशिश कीजिए। टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट द प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड जज वेदर दीज प्लान्स एंड पॉलिसीज आर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड। फिर वही बात आ गई, एग्जामिनेशन होता है, इवैल्यूएशन होता है, उसके ऊपर चर्चा होती है कि आपके प्लान एंड पॉलिसीज अप टू द मार्क हैं कि नहीं, और उसके बाद ये देखना उतना ही जरूरी है कि क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन एस्टैब्लिशिंग गुड रिलेशंस विद द एम्प्लॉइज, राइट? एम्प्लॉइज जो काम कर रहे लोग हैं, जिनको आप तनख्वाह दे रहे हो, क्या वो आपस में उनका अच्छा रिलेशन है, कि वो इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर है कि वो फ्रस्ट्रेशन में काम ही नहीं कर पा रहे हैं, या आपस में इतनी पॉलिटिक्स चल रही है कि वो अपना सारा ध्यान तो एक दूसरे की चुगली करने में और एक दूसरे की निंदा करने में निकाल देते हैं, काम तो वो कर ही नहीं पा रहे हैं। इस तरह की बातों को बहुत ध्यान देना पड़ता है। एंड इलैबोरेट द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द स्टाफ। देखिए स्टाफ जो है आपका, उसमें जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके सामने उनको क्लियर कट ड्यूटी पता होनी चाहिए कि भैया ये मेरी ड्यूटी है, मुझे ये काम करना है, बात खत्म। अदरवाइज होता क्या है, अगर आपने अच्छी तरह से ड्यूटी असाइन नहीं करी है तो वो एक दूसरे की शक्ल ही देखते रह जाते हैं, तुम करेगा या वो सोचेगा वो करेगा, उसमें नुकसान किसका होगा? एंटरप्राइज का। तो ये जो ड्यूटी बांटने का काम है ये क्लियर होना चाहिए। लायबिलिटी, अगर आपसे गलती होगी तो आपको नुकसान होगा। ये सब बातें जो है एम्प्लॉइज के मन में क्लियर बैठी हुई होनी चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, कितना काम किया गया, कितना प्रोडक्शन यूनिट्स, मान लीजिए आप टायर बना रहे हो, कितने बनाए आपने, ट्यूब्स बना रहे हो, कितनी बनाई आपने, आपका इनपुट और आउटपुट, जो आपने अंदर रॉ मटेरियल था उसके साथ आउटपुट, उसको कंपेयर किया जाता है। विच इंक्लूड्स ह्यूमन एंड फिजिकल बोथ, ह्यूमन टर्म्स पे भी बात होती है और फिजिकल टर्म्स में भी ये बात होती है। आगे बढ़िए। टू हेल्प इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑडिट से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के ऊपर भी चर्चा होती है। देखिए आप काम कुशलता पूर्वक करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, जो पर्सन राइट प्लेस पर होगा, जो काम वो ढंग से कर सकता है उसको वहां लगाइए, है ना? इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। टू इंश्योर मोस्ट इफेक्टिव रिलेशनशिप विद द आउटसाइडर्स, देखिए जो आपके क्लाइंट्स आते हैं आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर बनेगी, मुनाफा तभी ज्यादा होगा। एंड टू इंश्योर द मोस्ट इफेक्टिव इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है कि बाहर से जो क्लाइंट आता है उसके साथ तो बात हंस के बात करते हैं, उसको चाय भी पिलाते हैं, लेकिन जो आपके अंदर काम कर रहे हैं, लेबर है, मजदूर है और बाकी का स्टाफ है, उनको आप पानी की सुविधा भी नहीं है, वो लोग इतने गंदगी में रह रहे हैं, उनका आपस में रिलेशन अच्छा नहीं है, तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही है, इस तरह की बातें अगर इंटरनली भी होती हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरी बात है, आपका प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो पाएगा। टू हेल्प कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड टू हेल्प कोऑर्डिनेट द एम्प्लॉइज, तो आपस में जो एक्टिविटीज हैं, एक डिपार्टमेंट सेल्स के ऊपर ध्यान दे रहा है, एक डिपार्टमेंट परचेज के ऊपर ध्यान दे रहा है, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, एक दूसरे से बात होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि परचेज डिपार्टमेंट को इतना सामान चाहिए ही चाहिए, उनको सेल्स डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको पता होना चाहिए कि सेल्स वालों को क्या चाहिए, जो आप टायर बना रहे हो वो कितने वेट का होना है, उसमें हवा कितनी भरी है। अगर आप वो कांटेक्ट नहीं रखेंगे आपस में एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो बढ़िया बात नहीं होती है, ठीक है? और कोऑर्डिनेट द एम्प्लॉइज, आपस में भी एम्प्लॉइज की कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। टू गिव वैल्यूएबल एडवाइस, मैनेजमेंट ऑडिटर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस देता है हर एस्पेक्ट पर, मैनेजमेंट के हर एस्पेक्ट पर, हर डिपार्टमेंट पर, हर गतिविधि पर। टू डिटेक्ट द वीक स्पॉट्स ऑफ एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हर लेवल के ऊपर हर डिपार्टमेंट की वीक स्पॉट जो कमी है उसको हाईलाइट किया जाता है और उसको आगे बताया भी जाता है। टू recommend the changes in the policies and procedures for a better future, तो आपके आने वाले समय के लिए भी आपको अच्छे से जो है सजेशन दिया जाता है ताकि आपका फ्यूचर भी बेटर हो सके और आप अच्छे से काम कर सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सकें। ना स्टेप्स इन मैनेजमेंट ऑडिट, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये मैनेजमेंट ऑडिटर आगे बढ़ता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है। स्टडी इफ द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग फॉलोड और नॉट, आप
का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसके जो गुड प्रिंसिपल्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या वो अच्छे से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं. To have a detailed discussion with the top management about the objectives and the plans. तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो कि प्लान्स बनाता है, उसके साथ डिटेल डिस्कशन की जाती है कि क्या क्या आपने लक्ष्य बांधे हैं और क्या प्लान बनाया है. To study the current policies carried on to achieve the objectives. उस लक्ष्य को पाने के लिए आपने कौन सी पॉलिसी बनाई है. To focus on the areas of improvement. कहाँ कहाँ आपको और मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ और बेहतर आप कर सकते हो, भले वो प्लानिंग हो, पॉलिसी के बारे में हो, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हो, कोई भी मुद्दा है उसके ऊपर बात की जाती है कि इसको बेहतर कैसे बनाना है. आप अच्छे हो लेकिन आपको इससे भी अच्छा कैसे बनाया जाएगा. रेकमेंड दीज इम्प्रूवमेंट क्लॉजेस. तो जो बात मैनेजमेंट ऑडिटर सोचता है वो आपको बताई जाती है. टू स्टडी अबाउट द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इज इट बीइंग इफेक्टिव एंड एडिक्वेट. तो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल में कैसे रखना है. ऐसा नहीं है कि आपको हिटलर बनना है, लेकिन आपको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए कंट्रोल जो है वो बहुत जरूरी है. तो क्या कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर है. To study the manufacturing process, look for the factors which obstruct the maximization of production. तो अब ये बात हुई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में. जो आप मैन्युफैक्चर सामान बना रहे हो, उसमें क्या क्या कमी है कि आप और ज्यादा मुनाफा कमा पाओ और आप और ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओ, उसके बारे में भी चर्चा की जाती है. स्टडी द पर्सनल डिपार्टमेंट, ठीक है, ह्यूमन डिपार्टमेंट, पॉलिसीज, ट्रेनिंग्स, मोटिवेशनल स्कीम्स इन फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज. जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उन सब के बारे में, उनको क्या पॉलिसी में रखना है, कैसे उनको ट्रेन करना है, उनको मोटिवेट कैसे करना है कि वो और अच्छे से काम कर सकें. आपको एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है. व्हाट रिमेन्स टू बी डन टू इम्प्रूव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन. तो आपस में एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का रिलेशन कैसा है, उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, एक लगाव और एक रिस्पेक्ट जो है वो जरूर होनी चाहिए. उसी से सारे ऑर्गेनाइजेशन का बेटर होता है. स्टडी अबाउट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस अवेलेबल एंड द फिजिकल इक्विपमेंट. जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे मैनेज हो रहा है, आप उसको बेटर कैसे बना सकते हो, ऑप्टिमम प्रॉपर आप उसको कैसे यूज कर सकते हो अपनी स्पेस को. तो हमारा आज का आर्टिकल यही खत्म होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. लेट मी नो, आपको कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड.